अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो सोफ़ा कारपेट क्लीनिंग का काम करते हैं। ये सर्विसेज मुख्तलिफ शहरों में हैं और आजकल ये स्कैम हो रहा है कि हमारे साथ जो स्कैम हुआ है उसकी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। हमारे साथ स्कैम ये हुआ कि जी हमें एक कॉल आती है सियालकोट हेड मराले से। कहते हैं जी 2-3 मस्जिद के कारपेट वॉश करवाने हैं, रेट वगैरह उनसे होता है। कहते हैं जी कोई बात नहीं, मेरा बेटा बाहर है, वो मस्जिद का चेयरमैन है, ऐसे ये वो वगैरह। किए हुए टाइम मुतय्यन पर हम उनके पास जाते हैं तो कहते हैं जी मस्जिद तो थोड़ी देर में खुलेगी, आप बैठें चाय शाय पिएं, तब तक करते हैं काम जी। हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है, तस्बीह कर रहे होते हैं, घर के ऊपर अलम लगाया होता है। तो इलाका काफ़ी जो है ना वो गंजानबाद था, दूर दूर गाँव नहीं थे जिस गाँव में हम गए। अच्छा जी, अब बैठते हैं उनके ऊपर, वो ऊपर वाली मंजिल पे ले जाते हैं, चाय वगैरह पिलाते हैं और जब नीचे आते हैं तो सामान गायब होता है। सामान का उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं वो हमने मस्जिद में पहुंचा दिया है, आप फलां मस्जिद में पहुंच जाएं। जब मस्जिद में पहुंचते हैं तो कारी साहब हक्के बक्के रह जाते हैं, भाई हमने तो आपको बुलाया ही नहीं है। तो उनसे राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं ये गांव के पार एक दूसरा गांव है टल्ला, तो आप वहां पर आ जाएं, आपका सामान वहां पहुंच गया। अच्छा, जब वहाँ के लिए निकलते हैं तो दोबारा कॉल आती है, आप ऐसा करें यहाँ पे एक होटल है चस्का पॉइंट, तो आप वहाँ पे खाना वगैरह खाएँ, तब तक हम आपके पास आ जाते हैं। मैंने फ़ोन कर दिया है। जब वहाँ जाते हैं तो उनको पूछते हैं कि क्या भाई आप उन लोगों को जानते हैं? कहता नहीं, अगर सामने आएँगे तो पहचान लेंगे। उससे बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। जबकि वो गाँव दरिया के उस पार है और उसमें काफ़ी गंजानबाद एरिया और काफ़ी हमें सिक्योरिटी रिस्क जो है ना वो फ़ील होना शुरू हो गया। तो उसने बताया कि भई ये लोग तो सबके साथ ऐसा ही करते हैं। ये आपसे पहले सोलर वालों के साथ और कुछ रिक्शे वालों के साथ ऐसा कर चुके हैं। अच्छा जी, वहाँ से हम काफ़ी सुबह के गए होते हैं, तो ये दोपहर का टाइम हो जाता है 2-3 बजे का। काफ़ी परेशानी होती है और जब जाते हैं वहाँ पे चौकी में, तो चौकी वाला जो भाई है वो कहता है कि आप फलाँ-फलाँ घर से हैं, कि उसके घर के ऊपर अलम भी लगा हुआ था। यानी कि वो पहले से उनको जानते थे। अच्छा, अब उनको कॉल करते हैं तो वो कॉल रिसीव नहीं करते। इसके बाद हम लोग अपना काफ़ी जो है ना डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं और वापस सियालकोट पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँच के उनको कॉल करते हैं। तो 15 पे कॉल करते हैं तो पता चलता है जी अब वो धमकियों वगैरह पे उतर आए हैं। अच्छा, आपको ये सारा किस्सा सुनाने का मकसद ये है कि अव्वल कोशिश करें कि गंजान आबादों में काम के लिए ना जाएँ। ये गिरोह काफ़ी मुतहरक है, इससे पहले इन्होंने ऐसे ही हमें फैसलाबाद से अपना साहिवाल की तरफ बुला लिया और वहाँ पे भी यही सूरत-ए-हाल थी। लेकिन इस सारे स्कैम में ये हुआ कि जी हमारी मशीनें जो थी सोफ़ा कारपेट वॉश की वो चले गईं और बड़ी मुश्किल से हम जो है ना वो अपने मकाम पे पहुँचे। देखें, मुझे नहीं समझ आता कि इनको यही लग रहा है कि ये सोफ़ा क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग वालों के बाद बहुत पैसे हैं, ठीक है? अब इनको बड़ी पार्टियाँ तो मिल नहीं रही, तो ये हम छोटे-छोटे जो कारोबार के लोग हैं, जो बिल्कुल छोटी सतह पे, जो अपनी कोई फ़ेसबुक पेज, कोई टिकटॉक अपना ऐप पे या यूट्यूब पे काम ले रहा है, इस तरह सोफ़ा कारपेट का अपनी वीडियो बनाते हैं और उसपे अपलोड करते हैं, जिसके नतीजे में हमें कस्टमर मिलता है। तो ये कुछ हो रहा है जी सोफ़ा कारपेट वालों के साथ आजकल। ये काफ़ी तकलीफ़ दे, अज़ियत दे जी स्टोरी है और काफ़ी हमें तो मशीनों से हाथ धोना पड़ गया है। तमाम दोस्त अब आपसे गुज़ारिश है, जो भी इस शोबे से मुंसलिक हैं, वो एहतियात करें और कोशिश करें कि गंजान आबाद इलाके में जाने से परहेज़ करें और अगर जाएँ भी, तो अपनी सिक्योरिटी जो है ना, वो अपनी दुरुस्त रखें और अब समझ नहीं आती, अब तो कोई बंदा भी हमें फ़ेक अपने घर में बुला सकता है और ये स्कैम हो सकता है। और इसमें पुलिस ने किसी किस्म का कोई ख़ास तावन नहीं किया है।